परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है, सार्वभौम है, सबके लिए तुमने प्रश्न किया है। वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोक हितो नप, ये तो लोकहित का प्रश्न है, क्योंकि मृत्यु सबके निकट है। परीक्षित, आज तुम्हारा प्रश्न सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। इतना सुंदर तुमने प्रश्न किया है। आज मनुष्य अपनी ही भलाई के प्रश्न करता है, पर जगत के लिए उसे कोई परवाह नहीं। और तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बोले महाराज, मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्या मैं बच सकता हूं? क्या मैं मृत्यु को महोत्सव बना सकता हूं? सुखदेव जी बोले परीक्षित, 7 दिन में तुम मरोगे, ये बात तो दिमाग से निकाल दो। वैसे देखा जाए ना तो ये 7 दिन में मरने का श्राप तो सबको लगा है, हमें भी और आपको भी, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन तो आएगा नहीं। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इसके बाद कोई 8वां दिन तो बना ही नहीं है। इन्हीं 7 दिन में जन्म होना है, इन्हीं 7 दिन में सबकी मृत्यु होना है, तो श्राप तो सबको लगा है। परंतु तैयारी किस किसने की है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आपका प्रश्न सर्वभौम है, सबके काम का है। आज जीव इतना मोहग्रस्त हो गया है कि अपने स्वयं के उद्धार की कोई चिंता ही नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। हम ऐसे निर्भीक हो गए हैं आकर के कि हम मरेंगे ही नहीं, हम तो जीवित ही रहेंगे। कोई तैयारी नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पर तुमने जब पता चला कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, चाहते तो 7 दिन राजभोग लेते, चाहते तो 7 दिन कुछ और कर लेते, लेकिन परीक्षित तुम सब कुछ छोड़कर गंगा के किनारे आ गए कि मैं अपनी मृत्यु को महोत्सव बनाना चाहता हूं। मरना सबको है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। बस अंतर क्या है? बोले कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंध हो जाए जंजीर। जाना सबको है, जो आया है उसका जाना निश्चित है। मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन हम घर में, परिवार में ऐसे रम गए महाराज कि आगे क्या होगा इसकी कोई तैयारी नहीं। जितनी बड़ी यात्रा होती है ना, उतनी ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। कहीं 2 दिन के लिए जाना हो तो कितनी तैयारी करते हैं। कहीं शादी में जाना हो तो महाराज हफ्तों पहले से तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं कि हमें शादी में जाना है। 3-4 राउंड तो महाराज बाजार के लग जाते हैं। कौन से वस्त्र पहनेंगे, कैसा श्रृंगार करना है, एक एक चीज बिल्कुल महाराज मैचिंग की आती है। तेल की अलग आएगी, माता पूजन, हरिद्रा सब अलग अलग होती है। तो कितनी तैयारी हम करते हैं विवाह में जाने की। और थोड़ी बड़ी यात्रा हो, मान लो हरिद्वार आना था, कितने दिन पहले से तैयारियां करी आप लोगों ने? बार बार महीनों पहले से लग गए होंगे। ठंड कितनी होगी, ठंड के भी लेकर के जाना है, ट्रेन में ओढ़ने का भी रखना है। तो कितनी तैयारी हम लोगों ने की। और अगर विदेश जाना हो तो और कई दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती। किसी यात्रा पर जाना होता है तो हम कितनी तैयारियां करते हैं। पर एक यात्रा है जिस पर सबको जाना है, टिकट सबका कंफर्म है, वो अंतिम यात्रा पर सबको जाना है। और हमारे सामने कई लोग चले भी गए,
कईयों को हम छोड़कर भी आ गए, लेकिन फिर भी हमने कोई तैयारी आज तक नहीं की, बिल्कुल फ्री होकर बैठे हैं। कभी सोचे कि हम जब उस यात्रा पर जाएंगे तो उसकी क्या तैयारी है। हम दिन भर घर परिवार रिश्तेदार नातेदार कमाना खाना इसमें ही जीवन निकल गया। वास्तविकता में जिसके लिए जीवन मिला था वो काम तो हम कर ही नहीं पाए। समय नहीं है महाराज, फुर्सत नहीं है। लोग तो कहते मरने की फुर्सत नहीं है महाराज, क्या बताएं, कथा कहां से सुने, समय नहीं है। लेकिन एक समय आएगा जब समय ही समय होगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। कितना भी हम रोए, हम घर नहीं छोड़ सकते। हम अगर घर से चले जाएंगे घर का क्या होगा, हम अगर दुकान पर नहीं जाएंगे तो दुकान का क्या होगा। लॉकडाउन में सब दुकानों में 2 महीने ताले डल गए थे, फिर क्या हुआ दुकानों का। सब जीवन चला, सबका जीवन चल रहा है। हम निर्भीक होकर यहां आ गए, घर से इतना दूर, तब भी घर वही है। एक दिन उस यात्रा पर जाना निश्चित है, पर परीक्षित निद्राया हियते नक्तम व्यावायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। मनुष्य अपना पूरा जीवन बस इसी में निकाल देता है, काय में, सोने में, खाने में और कमाने में। दिवस गवायो खाए के, रैन गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। अरे हीरा जन्म अमोल था, ये कौड़ी बदले जाए, कौड़ी के बदले चला जाएगा महाराज। परीक्षित, इसलिए अपने मन को तुम बिल्कुल इस चक्कर में मत फंसाओ। संसार से, जगत से धीरे धीरे मन को हटाओ। जितना संसार में फंसे रहेंगे उतना ही ये संसार दुख देगा। ये संसार छोड़ने नहीं देगा। नारियल होते हैं 2 प्रकार के, एक गीला नारियल एक सूखा। गीला नारियल अगर फोड़ना हो तो बहुत मेहनत लगती है। फोड़ो, उसके बाद गिरी निकालो। गिरी निकालने में महाराज मेहनत के बाद निकलती है, तब कहीं खा सकते हैं। लेकिन सूखा नारियल जैसे ही फोड़ा, गोला अलग। वो अलग क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपने आप को अलग कर लिया था पहले ही, इसलिए उसको फोड़ते ही गोला बाहर निकल गया। और गीला नारियल अपने आप को उसमें जमा कर बैठा है, चिपका कर बैठा है, इसलिए फोड़ने पर भी वो अलग नहीं हुआ। यही स्थिति हमारी है। जो संत होते हैं, जो वैरागी होते हैं, उन लोगों ने संसार को गोला नारियल की तरह छोड़ दिया है। जैसे नारियल फूटा और गोला बाहर, लेकिन हम लोग चिपके बैठे हैं इस संसार से, घर से, परिवार से। और जब चिपके बैठे तो महाराज वो गीले नारियल के समान स्थिति हो गई कि निकाले नहीं निकल रहे। जाना सबको है। आप कहीं भी जाओ, साइन बोर्ड लगे रहते हैं, यहां बैठना मना है, यहां बात करना मना है, यहां खाना मना है, यहां पीना मना है, सब लिखा रहेगा। पर बताओ आज तक कहीं आपको यह लिखा मिला कि यहां मरना मना है? ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखा? क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मरना कहीं मना नहीं है। मौत कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। जन्म के साथ हमारे पीछे लगी है। आएगा जबरे बुलावा हरि का,
छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, सब छोड़कर जाना पड़ेगा महाराज। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे भैया हम तो बिल्कुल परमानेंट होके आए, हम जाएंगे नहीं। जगत में कोई ना परमानेंट, चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं। चाहे जितना श्रृंगार कर लो, काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट, खा लो पी लो मौज उड़ा लो फिर होगा जजमेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, पर मन में नाम हरि का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है। राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट, पर काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, किसी को नहीं छोड़ेगा महाराज। इसलिए जगत में रहो पर जगत में फंसो मत, ये याद रखो कि इसे छोड़ना है। क्या लाए थे क्या लेकर जाएंगे, कितना ले गए लोग। धनानि भूमौ, कितना ही धन कमा लेना भूमि पर पड़ा रह जाएगा। पशुवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी गोष्ठ में बंधे रह जाएंगे। नारी गृह द्वार सखा स्मशाने, घर की नारियां भी घर के द्वार तक छोड़ने आएंगी। आपके सगे संबंधी भी बस शमशान तक साथ जाएंगे। देहश्चितायाम, इस देह को बहुत सजाया, खूब क्रीम पाउडर लगाया, ये भी कहां तक साथ देगा? चिता तक। चिता पर जाने के बाद ये भी साथ छोड़ देगा। देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा, पर जब उस परम धाम की यात्रा पर यह आत्मा अकेली जाएगी, तब इसके साथ क्या जाएगा? आपके द्वारा किया गया धर्म कर्म ही आपके साथ जाएगा। पत्नी मकान तक, संबंधी शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, और आपके कर्म भगवान तक, बस इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। ये मेला लगा है ना, जैसे कुंभ का मेला है, ऐसे इस मेले में हम सब आए हैं, लेकिन आए तो सब हैं, यहां आए भी अकेले हैं और जाना भी अकेले। सब महाराज खेला चल रहा है चला चली का। कोई आया है, कोई जा रहा है, कोई जाने को तैयार बैठा है। जाना सबको है। दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला।